बिहार में कल तीसरे चरण का मतदान होने वाला है। इस वक्त हमारे साथ राज्यसभा सांसद मनोज झा हैं। सर, ये बताइए, काफ़ी दिन से आप घूम रहे हैं, क्या दिख रहा है? देखिए, एक चीज़ जो मुझे स्पष्ट दिख रहा है, अपेक्षाकृत थोड़ा शांत चुनाव है, लेकिन लोगों के ज़हन में बहुत उथल-पुथल है। और उस उथल-पुथल में लोग 2014 का प्रधानमंत्री का जो घोषणा पत्र था, जो पाखंड पत्र साबित हुआ, उसको लेकर के बड़ी चर्चा है। लोग तमाम चीज़ों के बाद पूछते हैं कि रोज़गार कहाँ है? महंगाई का क्या हुआ? काले धन का क्या हुआ? और प्रधानमंत्री के रूप में हमें प्रधानमंत्री चाहिए था, बहुरूपिया नहीं चाहिए था। ऐसा चौकीदार चाहिए था जो चौकियों की सियासत ना करे, जो चौकी बेच ना आए, चौकी की तिजारत में संलिप्त ना हो पाए। ये चीज़ें आम आवाम बात करती हैं। इसलिए दो चरणों के बारे में तो मैं आपसे कहूं, अतिशयोक्ति इसे आप ना लीजिएगा। प्रथम दो चरण हम 9-0 मान के चल रहे हैं। तीसरे चरण में देखा जाए कि वोटिंग के बाद 5 बजे पता चलेगा कि उभार कितना है हमारी तरफ। ये एक अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मन शेयर कर रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी के पास कोई विकल्प नहीं है। जो दल अपना घोषणा पत्र तक ना ले आए, उसका मतलब उन्होंने तकनीकी तौर पर अपने दल को बस तकनीकी तौर पे बचा रखा है। सैद्धांतिक तौर पर जनता दल आज का जो है वो भाजपा के ही साथ है। ये भाजपा ए, भाजपा बी, और दोनों की जोड़ी नागपुर से निर्धारित हो रही है। इसलिए नीतीश कुमार जी के चेहरे पे आप देख लीजिए, हारे हुए बेबस व्यक्ति नजर आते हैं। इसलिए एक नया नाम लोग दे रहे हैं उनको, बेबस कुमार। तो आपको लगता है कि मजबूरी में वह मन शेयर कर रहे हैं प्रधानमंत्री के साथ? देखिए, मजबूरी, खौफ, बहुत सारी चीज़ें मिली जुली हैं। मैं उसमें जाना नहीं चाहता। चुनाव का मौसम है, खौफ भी है किसी बात का, ना जाने कौन सी फाइल का, ना जाने कौन सी बात का। और मजबूरी ये है कि उनके पाँव के नीचे रत्ती भर ज़मीन नहीं है। और जो जदयू के विधायक हैं, आप उनसे पूछिए, वो परेशान है कि कहीं जाकर के विलय ही ना करवा दें मूल रूप से भाजपा के अंदर। सर, ये बताइए कि 17-17 सीटें पर बीजेपी और जदयू लड़ रही है। क्या लगता है किसका स्कोर ज़्यादा अच्छा होगा, बीजेपी का या जदयू? देखिए, मैं जो मैंने पहले कहा कि दोनों में अब कोई फ़र्क नहीं रहा। अब इनके सिवान के उम्मीदवार को लीजिए, वो नीतीश जी का तो तस्वीर भी नहीं लगा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ की तस्वीर लगा रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगा रहे हैं। कोई युवा वाहिनी, हिंदू युवा वाहिनी कहते हैं, और उनके लोग कहते हैं आरक्षण हाय हाय, दलित पिछड़ा हाय हाय, SC ST मुर्दाबाद, और नीतीश जी सेलोटेप लगा के बैठे हैं। हाय रे मजबूरी, हाय रे बेबसी। राजनीति आपको क्या क्या दिखा रही है नीतीश जी? आपने अच्छा खासा घर बनवा लिया है वहाँ, नालंदा राजगीर में जाकर के विश्राम करिए। बिहार की राजनीति से आपके खात्मे की शुरुआत हो चुकी है। लालू जी के साथ जेल में गलत हो रहा है? गलत नहीं हो रहा है, सिर्फ गलत नहीं हो रहा है, ये अमानवीय है। ये किसी के साथ भी होता तो हम, एक बीमार व्यक्ति, उससे लोगों को आप मिलने नहीं दे रहे हैं, किस बात का डर है? ऐसा इमरजेंसी में भी नहीं होता था। कुछ लोग अभी भी सत्ता में हैं जो इमरजेंसी में जेल में रहे थे, वो पूछ लें। आप जो लालू जी के साथ कर रहे हैं ना, आपका डर आपसे ये करवा रहा है। लेकिन इतना याद रखिए, जो व्यवहार करते हैं ना, मुझसे ज़्यादा बिहार की आवाम आहत हो रही है। बिहार की आवाम को लग रहा है कि मेरे प्रिय नेता के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार उनके गले के नीचे नहीं उतर रहा। फांस पड़ जाएगा। नरेंद्र मोदी जी, आपको पता नहीं है, आग के गोले से आप खेल रहे हैं। अगर दलित पिछड़ों को तय कर लिया सड़क पे आ जाएंगे ना, तो आप सत्ता की आपके चूल्हे अभी बाकी महीने के अंदर खत्म हो जाएंगे। कौन कर रहा है इसके पीछे, कौन? मैं तो सीधे तौर पे मानता हूँ कि यहाँ से सुशील मोदी जी, नीतीश जी अपने आका को कहते हैं, हे आका बचाओ हमें। इनके तो नाम मात्र से हमें परेशानी हो रही है चुनाव में, और आका कहते हैं एवं मस्तु, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। और विधि व्यवस्था का प्रश्न, ये मीडिया के साथी भी सोचें, वहाँ 1000 लोग नहीं जुटते हैं, 3 लोग आते हैं। 3 लोग लालू जी से मिलें और विधि व्यवस्था का प्रश्न उठा करके आप मना करते हैं। लेकिन अब तो उस पे भी बैन हो गया है। नहीं, उसी की मैं बात कर रहा हूँ। इसका मतलब ये विधि नहीं है, ये संघ का विधान है, और ये व्यवस्था नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी की व्यवस्था है। तो विधि व्यवस्था का मतलब संघ की विधि, नरेंद्र मोदी जी की व्यवस्था। तो आरोप तो यह है कि लालू प्रसाद यादव जेल से बात करते हैं, मोबाइल फ़ोन पर बात करते हैं। जेल IG को माना जाए या आरोप लगाने वाले मिस्टर बेबसी कुमार को माना जाए? जेल IG ने क्या कहा, जेल सुप्रिटेंडेंट ने क्या? उन्हीं के लोग हैं ना, उन्हीं की सरकार है वहाँ, वो कह रहे हैं। और अगले ही दिन अनंत सिंह जी ने कहा कि नीतीश जी मुझसे लगातार फ़ोन पर बात करते थे, और अब तक नीतीश जी के मुंह पे सेलो टेप लगा हुआ है। आपराधिक चुप्पी। हम क्या समझे कि फ़ोन से बात करने के उस्ताद तो बेबसी कुमार है। कितनी सीटें आएंगी, सबसे अंतिम सवाल? मैं आपको ईमानदारी से कहूं
मैं सीटों के आकलन में नहीं जाता, लेकिन मेरे लिए आज की डेट में ये कहना मुश्किल है हम हार कौन सी रहे हैं। तो हमारे साथ है मनोज झा, इनका साफ कहना है कि हमारे लिए यह कहना मुश्किल है कि हम कौन सी सीट हार रहे हैं, यानी दावा 40 में से 40 सीटों का। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।